हाँ वृषभ, अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे अस्ति स्ता संति को कौन से लकार में कहेंगे, ऐसा? हाँ पंडित जी। हाँ, वो भी लट लकार ही है। अभी जितने भी क्रियापद हमने पढ़े हैं वो सारे लट लकार हैं। अस्ति स्ता संति, पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, पट्टा पट्टी पढ़नी, पट्टा पढ़नी पढ़ाई। भाई अरे मैंने हेडफोन लगा तो आप बजे लो भाई। हेडफोन की नहीं है या फिर से हो गई क्लास खत्म से। थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट छोड़ दो तो आतंक मचा दोगे आप लोग हैं। हाँ, आप लोगों को बिल्कुल एक्सेस देने का काम है ही नहीं। चलो कक्षा प्रारंभ करते हैं, वैसे भी लेट हो चुके हैं। आज हमारे पास पाठ वैसे भी सीमित है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या पढ़े करेंगे। आज लोट लकार के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्लास के अंत में जो गूगल क्लासरूम के बारे में अभी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, मेरे से होमवर्क वहाँ पे नहीं सबमिट हुआ है, तो उनको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रकरण है उसको देख लेते हैं। आसान है। अगर आपको सभी शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या प्रथमा विभक्ति अगर आपको सभी के अच्छे से याद है तो आपको द्वितीय विभक्ति के बहुवचन और द्विवचन याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। द्विवचन की बात तो आज मैं नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की बात करूंगा। ठीक है, ये रहा द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखा हुआ है, फिर दूसरी द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखा हुआ है। सबसे पहले पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। कौन से पुल्लिंग की? तो अकारांत पुल्लिंग आज के अंत में है। उन शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा उसकी चर्चा करता है। एक वचन की चर्चा कल हम कर चुके हैं। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है मेरी? आरजा समय कुछ कह रहे हो क्या भाई साहब? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो भाई मौन खराब है तो नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो बहुवचन देख लीजिए। सिर्फ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि सिर्फ पुल्लिंग के ही आपको द्वितीय विभक्ति के बहुवचन याद करने की जरूरत पड़ेगी। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में याद करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों है अभी आप खुद ही देखेंगे। पहले द्वितीय बहुवचन पुल्लिंग का देखते हैं क्या होगा। ग्रामम ग्रामान, देशम देशान, बालकम बालकान, पाठम पाठान, श्लोकम श्लोकान, देवम देवान। ठीक है, मतलब आन 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 ऐसा साउंड सभी में है। ग्रामम ग्रामान, तो चेंज क्या होगा? एक तो जो माँ है ग्रामम में, जो सेकंड माँ है, बीच वाला माँ है, वहां उसको बड़ा करना है, माँ हो जाएगा, और फिर माँ की जगह ना हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप ख्याल में आ जाएगा क्या करना है। देशम देशान, बालकम बालकान, पाठम पाठान, श्लोकम श्लोकान, देवम देवान। सारे द्वितीय व्यक्ति एक बार देख लेते हैं, फिर आपसे ही पूछेंगे। नपुंसक लिंग की बात करते हैं। नपुंसक लिंग में जैसा कि मैंने कहा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर आपने प्रथमा विभक्ति याद की है, और मेरे ख्याल से सभी को याद है ही, प्रथमा विभक्ति का एक वचन और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सभी को याद है। तो नपुंसक लिंग में क्या है कि जो रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनता है वही सेम द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी वही का वही रहता है। जलम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी जलानी था, यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी जलानी है। ऐसे ही सभी के साथ जलम जलानी, वनम वनानी, यानम यानानी, धनम धनानी, उपनेत्रम उपनेत्राणि, व्यजनम व्यजनानि। आपने देखा था द्वितीय विभक्ति एक वचन भी इसका सेम था, द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी सेम है। तो आप ये लिख सकते हैं, नोट ये कर सकते हैं कि नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं उनका प्रथमा विभक्ति
और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसे होते हैं, है ना, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता। किसमें? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, ना वो एक वचन में चेंज होता है, ना द्विवचन में चेंज होता है, ना बहुवचन में चेंज होता है। तो जलम जले जलानी प्रथमा विभक्ति में रहेगा और जल जले जलानी विभक्ति में भी यही रहेगा। पुल्लिंग की बात हो गई, नपुंसकलिंग की बात हो गई। अब स्त्रीलिंग का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। क्यों नहीं है ये भी देख लीजिए। देखिए एक तरफ मैंने लिखा है स्त्रीलिंग का विभक्ति एक वचन और दूसरी लिखा है विभक्ति बहुवचन। आपको अगर प्रथमा विभक्ति बहुवचन याद है तो ये विभक्ति बहुवचन भी याद हो गया। अब नोट आप ये कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसको और थोड़ा सा सही कर लें तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूं जो भी मैंने कहा। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नपुंसकलिंग के बारे में हमने ये देखा था कि वहां तीनों के तीनों वचन प्रथमा विभक्ति में भी सेम है, द्वितीय विभक्ति में वही के वही है। स्त्रीलिंग में सिर्फ द्विवचन और बहुवचन के बारे में ऐसा है कि जो प्रथमा विभक्ति में है वही द्वितीय विभक्ति में है। रमा रमे रमाह प्रथमा विभक्ति में है, तो रमाम रमे रमाह सिर्फ द्वितीय विभक्ति एक वचन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, द्विवचन और बहुवचन वही हैं जो कि स्त्रीलिंग में थी। जो बात मैंने कही वो समझ आई या नहीं आई भूल सकते हैं क्या? चलिए पूछता हूं मैं। जिन लोगों के कैमरे ऑफ हैं वो ऑन कर लें। अंशुल बताएंगे क्या अभी मैंने क्या कहा नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में? जिसका प्रथम जो है, प्रथम यानी कि स्त्रीलिंग में इसका जो बहुवचन है वह नहीं समझ में नहीं आया भैया जी। नोट किया है आप? चलिए कोई बात नहीं, किसी और पूछ लेते हैं। अब समझने का ऐसा है कि देखिए अभी आ जाएगा समझ में। अभिषेक, नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं, द्वितीय विभक्ति का एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं। इतना कठिन तो मैंने बोला ही नहीं जितना कठिन करके आप बोल रहे हो। देखो सिंपल सी बात है अभिषेक, मुझे ये बताओ, कथा शब्द है कथा, ठीक है? हाँ। कथा शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन क्या होगा? कथा, कथाम, कथो, कथाम, कथाम। प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछ रहा हूँ मैं, द्वितीय विभक्ति नहीं पूछ रहा हूँ। कथा, कथो, कथा, कथा, कथा। हाँ, और जो द्वितीय विभक्ति एक वचन है उसमें क्या होगा? कथाम, कथाम। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वही होगा जो द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में था। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का बहुवचन था कथाः, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी होगा कथाः। यही बात कही, फिर से एक बार बोल देता हूँ। नपुंसकलिंग के बारे में मैंने ये कहा कि नपुंसकलिंग शब्द जो होंगे उनका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में एक जैसे होते हैं। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ये उसके रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग के बारे में ये कहा कि स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो द्विवचन और बहुवचन है वो सेम रहेंगे। जैसे कथा एक वचन, कथे द्विवचन, कथाः बहुवचन। तो यहाँ द्विवचन में है कथे, बहुवचन में है कथाः। द्वितीय विभक्ति में आते हैं तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में तो हो जाएगा, लेकिन वचन वैसा रहेंगे कथे कथाः, कथाम कथे कथाः, सॉरी कथा कथे कथाः प्रथमा,
कथाम कथे कथाः द्वितीया। फिर से कथा कथे कथाः प्रथमा, कथाम कथे कथाः द्वितीया। तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन एक जैसे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पत्रिकाम पत्रिकाः, रोटिकां रोटिकाः, स्वच्छतां स्वच्छताः, मार्जनीं मार्जनीः। देखिए आकारांत स्त्रीलिंग हो या ईकारांत स्त्रीलिंग हो, हमारे पास स्त्रीलिंग में दो प्रकार के शब्द हैं। एक जिनके लास्ट में आ है उनके हम कहते हैं आकारांत, दूसरे जिनके अंत में ई है उन्हें हम कहते हैं ईकारांत। तो जो बात मैंने कही वो दोनों जगह अप्लाई होगी, मतलब दोनों जगह ही स्त्रीलिंग का के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन एक जैसे रहेंगे। तो मार्जनीम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन मार्जनी और द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी था, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है मार्जनी। तो बात ये रही, स्त्रीलिंग में अगर हमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनाना है तो जो मूल शब्द है उसके आगे बस विसर्ग जोड़ दो। जो शब्द जिसके हम रूप पूछ रहे हैं उसके आगे बस विसर्ग जोड़ दो। अगर मैंने पूछा कथा शब्द का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बोलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस विसर्ग जोड़ देना है, तो हो जाएगा कथा। मैंने मार्जनी का पूछा, आपको विसर्ग जोड़ के बोल देना है मार्जनी कर्तनी। इतना आसान है अभी तक, तो इनको याद करना। अभी भी जिनको कठिन रहे हो तो मैं तीनों लिंगों की एक बार प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन बोल देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। प्रथमा विभक्ति राम शब्द का बोलता हूँ प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, ठीक है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा रामान, ग्रामान, देशान, विद्यालयान। नपुंसक लिंग में दोनों सेम रहेंगे, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक। स्त्रीलिंग में हमने कहा कि स्त्रीलिंग में द्विवचन और बहुवचन सेम रहेगा। जैसे कथा शब्द को अगर हम लें तो कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। लता शब्द को अगर लें, लता लते लताः, लताम लते लताः। स्पष्ट है सभी को? अगर हाँ तो आम कहिए, अगर नहीं तो ना कहिए, ठीक है? इसमें समझने से ज्यादा याद करने का है। आर्जव ना कह रहे हैं, क्यों भाई आर्जव? ये पता नहीं, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब सा हो गया यार। समझ रहा हूँ। आप सबने 6वीं से लेकर 8वीं तक तो पढ़ी है ना संस्कृत? नहीं पढ़ी? तभी कठिन हो रहा है। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि 6वीं से 8वीं तक थोड़ी बहुत पढ़ के आए हो, इसलिए समझ में आ जानी चाहिए चीजें। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। देखो स्त्रीलिंग से शुरू कर, नपुंसक लिंग से शुरू करते हैं। नपुंसक लिंग सबसे आसान है, ठीक है? नपुंसक लिंग में क्या है? जलम जले जलानी, ये इतना याद रखना है। पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानी, है ना? सिर्फ नपुंसक लिंग के अब कुछ पूछ लेता हूँ मैं। संयम नपुंसक लिंग के मैं कोई शब्द बोलूंगा उसके प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों बोलने हैं, ठीक है? संयम ना के हाँ बोलिए। फलम, फलम नपुंसक ये अपना फलम फले फलानी। फलानी। अरे संयम, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो। हाँ जी, क्या बात है? फलानी फलानी। हाँ नहीं, तीनों वचन बोलिए। फलम फले फलानी। फलम फले फलानी। और द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? फलम सेम ही है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी है। तो प्रथमा विभक्ति में फलम फले फलानी था, द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी रहेगा, हाँ, ठीक है? फलम फले फलानी। हाँ, अभी पत्रम का बोलिए। पत्रम पते
पत्रे पत्राणि। पत्राणि। हाँ, जलम का बोलिए। जलम जले जलानि। जिससे पूछ रहा हूँ सिर्फ वही बोलेगा ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी बोलते चले तो साथ में याद हो जाएंगे। चलिए, आदि। पुस्तकम के साथ दोनों विभक्तियां बोलिए। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। वनम के साथ बोलिए। वनम वने वनानि। वनम वने वनानि। ठीक है, नपुंसक लिंग के बारे में अब मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। ठीक, स्त्रीलिंग में हमारे पास दो प्रकार के शब्द हैं, एक है आकारांत और एक है ईकारांत। ठीक है, आकारांत और ईकारांत शब्द आप सभी समझ सकते हैं क्या है। मतलब एक जिसके लास्ट में आ है वो आकारांत, और एक जिसके लास्ट में ई है वो है ईकारांत। ठीक है, अभी सबसे पहले इसका प्रथमा विभक्ति याद कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में हमने पहले सिर्फ एक वचन और बहुवचन याद किया था। पहले हमने सिर्फ एक वचन और बहुवचन याद किया था। जैसे कथा शब्द है, कथा शब्द एक वचन में कथा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बहुवचन में बनाने के लिए हमने क्या किया था कि जो शब्द है उसमें सिर्फ विसर्ग जोड़ देना है। तो अभी कथा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाः। पत्रिका शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? पत्रिकाः। उत्पीठिका शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? उत्पीठिकाः। चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं, कौन बोलेंगे? आर्जा और सोनगढ़ बोलेंगे। हाँ भैया, सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ, सिर्फ बहुवचन बोलना है, ठीक है। प्रथमा हाँ। विभक्ति का बहुवचन बोलना है, सिर्फ मैं जो शब्द बोलूंगा। हाँ। वार्ता, वार्ताः, कथा, कथाः, पत्रिका, पत्रिकाः, संहिता। संहिताः। ठीक है, तो आपको आकारांत जो शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन याद हो गया और प्रथमा विभक्ति बहुवचन याद हो गया। हो गया, सभी को याद हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन याद हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन याद हो गया। अब मैंने ये कहा कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो है वही द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन है। फिर से मैंने कहा कि प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है आकारांत का, वही द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन है। तो कथा शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन कथाः है, मतलब द्वितीय का बहुवचन भी कथाः है। कथा, कथाः। पत्रिका, पत्रिकाः। ठीक है, तो अभी अब प्रेरक बोलेंगे। भैया हाँ, एक मिनट। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन बोलना है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसको द्वितीय विभक्ति बहुवचन बोलना है। प्रेरक, जी भैया। हाँ, लता, लताः, लताः, कथा, कथाः, संहिता, संहिताः, उत्पीठिका। उत्पीठिकाः। ठीक है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक वचन याद हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन याद हो गया और द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी याद हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है? बार बार साइन आउट क्यों हो रहा है भाई? अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसके द्विवचन की। उसके द्विवचन की बात करते हैं। द्विवचन भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम है। पहले तो ये बताओ, विभक्ति और वचन में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? हाँ, फिर ठीक है। तो अभी तक ये बात हुई कि स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनका प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन सेम है, और इनका प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन भी सेम है। क्या बनेगा इनका द्विवचन में? द्विवचन में इसका बनता है कथा से बनेगा कथे, कथे। रमा से
रमे, लता से लते, उत्पीठिका से उत्पीठिके, मतलब आ की जगह फिर ए हो जाता है। तो अब आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन पूरा याद हो गया, लता लते लताः, कथा कथे कथाः। साथ में बोलते जा रही है, उत्पीठिका उत्पीठिके उत्पीठिकाः, वार्ता वार्ते वार्ताः, पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः। ठीक है, तो आपको सारे के सारे रूप अब याद हो गए। अब मैं छहों के छह बोलता हूँ, प्रथमा विभक्ति के तीनों बोलूंगा, द्वितीय विभक्ति के भी तीनों बोलूंगा, मेरे साथ बोलते जाना, याद हो जाएंगी। कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः, पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः, पत्रिकाम पत्रिके पत्रिकाः, वार्ता वार्ते वार्ताः, वार्ताम वार्ते वार्ताः, संहिता संहिते संहिताः, संहिताम संहिते संहिताः। और कुछ शब्दों की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आराम से आपको ये याद हो जाएंगे। ये आकारांत स्त्रीलिंग वालों के बारे में हमने बात की, ईकारांत वालों में भी यही है। ईकारांत वाले में जैसे हम बात करें तो चलिए आज ईकारांत को छोड़ देते हैं, हाई डोज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 6वीं से 8वीं में भी आपने नहीं पढ़ी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ईकारांत वालों को आज रहने देते हैं। आज हमने सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के सीखे, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में सीखे, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के याद की। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा, आपको बोलने हैं, तो बाकी जिन लोगों को याद होने रह गए हैं उनको भी याद हो जाएंगे। चलिए एनी से शुरू करते हैं। बोलिए एनी। मैं कोई भी शब्द बोलूंगा, आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि वो कौन से लिंग में है, और उसके बाद उसके शब्द रूप बोलने हैं। ठीक है, ओके। फलम। फलम नपुंसक लिंग है, इस शब्द पे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, अब बोलिए पुस्तकम। पुस्तकम भी नपुंसक लिंग है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अब बाकी लोग भी बोलेंगे अगर म्यूट रह के तो ज्यादा सही है। संकेत संकेत तो भाई क्लास भर में बाल समर जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए ग्रामः। ग्रामः पुल्लिंग शब्द है, ग्रामः ग्रामौ ग्रामः, ग्रामं ग्रामौ ग्रामान। देशः। देशः भी पुल्लिंग है, देशः देशौ देशाः, देशम देशौ देशान। ठीक है, उत्पीठिका। उत्पीठिका स्त्रीलिंग है, उत्पीठिका उत्पीठिके उत्पीठिकाः, उत्पीठिकाम उत्पीठिके उत्पीठिकाः। अभी आदि से पूछ रहा हूँ और संकेत अब ध्यान से सुनेंगे, अगला नंबर आपका है। ठीक है, संकेत ध्यान से सुनना है इसमें। ठीक है, आदि रेडी हो? जी भैया। सुनाइए भाई। जलम। जलम नपुंसक लिंग है, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। ठीक है, मनुष्य। मनुष्य ये पुरुष लिंग में है, पुल्लिंग में, तो इसका होगा मनुष्य, मनुष्यौ, मनुष्य, मनुष्याः, या को दीर्घ करना। हाँ। मनुष्याः, फिर मनुष्य, मनुष्यम, मनुष्यम, मनुष्य, मनुष्यानि। स्त्री नपुंसक लिंग में कहाँ पहुंच गए बंधु? भैया वो इस दिन एब्सेंट था तो थोड़ा समझ में नहीं आया था, बाकी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का आ गया। अच्छा, चलिए स्त्रीलिंग का बता दीजिए फिर। स्त्रीलिंग में बोलिए आप। पत्रिका शब्द है, पत्रिका। पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः, पत्रिकाम पत्रिके पत्रिकाः। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। संकेत को थोड़ा सा और मौका देते हैं अभी। ठीक है, और सुन लो संकेत, फिर पूछेंगे आपसे।
अनिका, आप बोलिए। अपने ही नाम के बोलिए। हाँ, अपना ही नाम जो है आपका अनिका, इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अनिका, अनिके, अनिका ऐसे चलेंगे। चलिए पत्रम के बोल दीजिए, पत्रम। भोजनम। ठीक है। हाँ, संकित। इदानीं भवान वदतु। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। समकितः बोलिए। समकिता, समकितो, समकिते, समकितम, समकितो, समकिता। गलती हो गई। एक वचन में समकिता होगा लास्ट में। समकितः हो गया, ठीक है। बहुवचन में क्या होगा? समकिता। समकिताः। समकितः, समकितौ, समकिताः। हाँ, द्वितीया। समकितम, समकिते, समकिता। इसमें द्वितीय, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है संकित। पुल्लिंग में भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है। तो प्रथमा विभक्ति में समकितौ है, द्वितीय में भी समकितौ रहेगा। ठीक है, तो समकितः, समकितौ, समकिताः, समकितम, समकितौ, समकितान। यहाँ बहुवचन में न आ जाता है, समकितान। चलिए ठीक है। अब आप सुनाइए। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग का ले लो भाई। पत्रिका शब्द ही ले लो, पत्रिका। पत्रिका, पत्रिका, पत्रिते, पत्रिका, पत्रिकम, पत्रिके, पत्रिका। पत्रिकाम द्वितीय विभक्ति वचन है। पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिका। ठीक है। किसी से पूछते हैं और फिर चलिए। हाँ, आर्जव से ही पूछते हैं। अब आर्जव की याद हुए कि नहीं हुए? हो गए भैया। हो गया। चलिए अपने नाम को सुनाइए। आर्जवः, आर्जवौ, आर्जवाः, आर्जवाम, आर्जवौ, आर्जवान। द्वितीय विभक्ति एक वचन जो है वो होगा आर्जवम। ओके भैया, आर्जवम। हाँ, बराबर। सर्वज्ञ। हाँ भैया। आप अपने नाम की सुनाइए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञो, सर्वज्ञः, सर्वज्ञाम। सर्वज्ञम। हाँ, सर्वज्ञम, सर्वज्ञो, सर्वज्ञान। सर्वज्ञान। अभी मान लीजिए आपका शब्द आकारांत है, सर्वज्ञा ऐसा शब्द है, तो कैसे चलेंगे? सर्वज्ञा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञा। द्वितीया। सर्वज्ञाम, सर्वज्ञ, सर्वज्ञा। बहुत अच्छे। तो अब आप अपने ही मन से कुछ इस प्रकार के शब्द चुनेंगे सभी लोग। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनको सीखना है उनके लिए कह रहा हूँ। अपने ही मन से कोई शब्द चुनिए। पुल्लिंग का लीजिए, स्त्रीलिंग का लीजिए, नपुंसकलिंग का लीजिए, और उसके उसके शब्द रूप चलाइए कि वो उसके कैसे चलेंगे। ठीक है। कुछ शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो ये मेरी गारंटी है कि हम जैसे ही तृतीय विभक्ति की याद करेंगे आप द्वितीय विभक्ति की भूल जाएंगे। हम जैसे ही चतुर्थी की याद करेंगे आप तृतीया की भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी खुद करनी पड़ेगी। चलिए, वैसे तो आज हमें लोट लकार भी पढ़ना था, लेकिन अब लोट लकार भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने छठी से आखिरी में संस्कृत नहीं पढ़ी है। ठीक है।
कल मैंने गूगल क्लासरूम के लिए एक लिंक वहाँ पे डाली थी और आपसे कहा था कि आपको अपना होमवर्क वहाँ पे डालना है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन तो किया है, लेकिन शायद किसी किसी को ये दिक्कत है कि उन्हें समझ में नहीं आया है कि वहाँ कैसे अपना होमवर्क डालना है। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ होमवर्क डालने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन होने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको भी थोड़ी सी सुविधा रहेगी और मुझे भी सुविधा रहेगी। सुविधा ये है कि मैंने जैसे कोई आपको पीपीटी भेजी या कोई पीडीएफ भेजा, तो कल को आपने अगर चैट डिलीट कर दी तो वो पीडीएफ चला जाएगा, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। और आपसे मैंने होमवर्क मांगा, अब आप लोग व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं कब समय है देखने का कब नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे बुला रहा हूँ ताकि वहाँ मैं जो पीडीएफ भेजूंगा तो आपके पास व्यवस्थित सारे पीडीएफ, सारी पाठ्य सामग्री वहाँ पे व्यवस्थित रहेगी और होमवर्क में आपका व्यवस्थित चेक कर पाऊंगा, मेरे पास डाटा रहेगा किसने कब होमवर्क किया और कब नहीं किया। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। स्क्रीन दिख रही होगी अब आप लोगों को, दिख रही है, ठीक है। शुरू से बता देते हैं कहाँ से ज्वाइन करना है और उसको होमवर्क कैसे डालना है। आपके पास एक वहाँ पे लिंक होगी जो मैंने कल ग्रुप पे डाली थी। कौन सा ग्रुप है भैया आपका? ये रहा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और अगर क्लासरूम आप ज्वाइन वो डाउनलोड कर लिया है आपने, गूगल क्लासरूम आप डाउनलोड कर लें तो बेहतर है। वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको, एक मिनट, अब देख रहे हैं आपको ज्वाइन क्लास करने का ऑप्शन आ रहा है। आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपने मेरी क्लास ज्वाइन कर ली वहाँ पे, ठीक है। ये आपने वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर ली। अभी आपको होमवर्क डालना है। कहाँ डालना है देखिए, लिखा हुआ है न्यू असाइनमेंट होमवर्क, वहाँ पे आप दिख रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करके जो होमवर्क मैंने दिया था पहले तो वो आपको दिखाई देगा। अब मान लो आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया तो मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए थे आपको क्वेश्चन में साथ में कि इनके आधार से आपको वाक्य बनाने हैं। अब आपने अपना होमवर्क कर लिया, उसको कॉपी पे लिख लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ऐड वर्क है ना, ऐड वर्क का ऑप्शन है, वहाँ आप ऐड वर्क करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन आएगा कि आपको जो फाइल है वो ड्राइव से डालनी है, कैमरे से क्लिक करके डालनी है, या फोटो खींच ली है तो वहाँ से अपलोड करनी है। तो आपने खींच के रखी हुई है, यहाँ से अपलोड करने के लिए आपने क्लिक करेंगे। मान लीजिए ये आपका होमवर्क है, मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया और फिर ऑप्शन आ रहा है आपको टर्न इन, तो आपको टर्न इन कर देना है। ये आपका वर्क सबमिट हो गया। अब मुझे अगर चेक करना है तो मैं आसानी से यहाँ पे आपका काम चेक कर सकता हूँ। देखिए ये आपकी क्लास है और ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। इस असाइनमेंट में देखिए इतने लोगों ने टर्न इन, मतलब इतने लोगों ने जमा कर दिया मेरे पास। आदि ने जमा कर दिया, अनिका ने जमा कर दिया, अनमोल ने कर दिया, एनी ने कर दिया, आयुष ने कर दिया, गायक ने कर दिया, लवी ने कर दिया और ये भी नयन ने भी कर दिया। अब मुझे अगर किसी का होमवर्क मैंने देखा, कोई गलती अगर उसमें है तो देखिए मैंने वहीं के वहीं उसको ठीक कर दिया। नीचे मैंने उसको प्राइवेट कमेंट में बता दी कि भाई तुम्हारी गलती कहाँ है, उसको ठीक कहाँ करना है। ये व्हाट्सएप पे संभव नहीं होता क्योंकि मैं पता नहीं कब फ्री होके वो आपका देखूं और कब नहीं देखूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करने को कहा है। तो कल का होमवर्क आप सब लोग जिसने नहीं किया है यहाँ पे वो यहाँ पे डाल दें। अब मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी कैसे करना है। और कल से मैं इसमें एक काम करूँगा, अभी मैंने इसमें कोई भी है ना डेडलाइन नहीं दी थी कि कब तक करना है।
लेकिन कल से मैं इसमें डेडलाइन भी दूंगा, आपको 6:30 बजे तक ये सारा होमवर्क वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास 7:30 बजे तक लोग अपना होमवर्क भेज रहे हैं।